नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने की अपील। कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, विज्ञान और नवाचार में निवेश त्वरित विकास के लिए जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की रखी आधारशिला। कहा, लॉजिस्टिक पार्क से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। देश भर में कोविड संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 46,791 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में कोविड के आए 238 नए मामले और 228 व्यक्ति हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में कोविड-19 महामारी से लड़ाई अभी जारी है और सभी को मास्क पहनने के साथ साथ अन्य दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन भले ही चला गया है, लेकिन वायरस अभी नहीं गया है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं होने देना है। तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड वैक्सीन विकास में सबसे अगली पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि देश में 30 से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही है और इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि रोग
प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के साथ इस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान और नवाचार में निवेश भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसके लिए लंबे समय तक प्रयास जरूरी है। समय पर समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञान और नवाचार क्षेत्र में पहले से ही निवेश करना होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इनसे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे तथा ग्रामवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुनिश्चित होगी। Societies that invest in science and innovation, but this cannot be done in a short-sighted manner. One has to invest in science and innovation well in advance. That is when we can reap benefit at the right time. In India, we have a strong and vibrant scientific community. We also have very good scientific institutions. They have been India's greatest assets, especially during the last several months while fighting COVID-19. From containment to capacity building, they have achieved wonders. Today, we are seeing a decline. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि राज्य में ढांचागत विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक पार्क से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल के कारण पिछले 6 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क में सुधार हुआ है। 7 अरब रुपए की लागत से बोगाईगांव जिले में बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग के माध्यम से सीधा जोड़ा जाएगा। इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्र की भारत माला परियोजना के अंतर्गत इसे विकसित किया जाएगा। हब है, ये आने वाले समय में आसाम में करीब 20 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार निर्माण करेगा और ये आसाम का आर्थिक प्रगति और विकास में ग्रोथ इंजन होगा। हल्दिया, साहिबगंज, गाजीपुर पे 4 मल्टीमोडल अब बनाए गए हैं। इसमें से प्रधानमंत्री जी के द्वारा साहिबगंज का और वाराणसी का उद्घाटन भी हो गया। अभी हल्दिया और गाजीपुर पर आगे जल्दी होगा। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से हम लोग ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट आसाम से आगे सब जगह बांग्लादेश तक जा सकते हैं। कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने प्रयास किया था एक ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस हाईवे का। अभी भी वो योजना करने लायक है कि दोनों बाजू में ब्रह्मपुत्रा को अगर हम लोग जो ड्रेजिंग करते हैं उसके मटेरियल से जो पत्थर निकलेगा उससे अगर बड़ी बड़ी दीवार बनाएंगे और दोनों तरफ 4-4, 6-6 लेन के रोड उसी मटेरियल को यूज़ करके अगर बनाएंगे तो बाढ़ का पानी गाँव में नहीं जाएगा और बाढ़ प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। ज़्यादा इनलैंड वाटरवेज स्थापित होने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा से सीधा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यातायात का एक दूसरा विकल्प भी रहेगा और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस में 1/4 कमी, यानी जो सामान 100 रुपए में रेलगाड़ी के जरिए जाता है वो मात्र 25 रुपए में जा सकेगा। ये नए कार्य इसलिए संभव हो पाए कि आदरणीय श्री गडकरी जी ने न केवल निरंतर मार्गदर्शन किया बल्कि नई नई सोच और नए कॉन्सेप्ट भी हमें दिए हैं।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 46,791 नए मामले दर्ज किए गए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 7,48,538 रह गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 69,720 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से 587 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज CSIR की क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए कोविड-19 की क्लिनिकल ट्रायल की वर्तमान स्थिति को लाइव ट्रैक किया जा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 238 नए मामले दर्ज किए गए और 228 व्यक्ति स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,833 है और अब तक 10,780 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। सोमवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 40, लोहित से 39, ईस्ट सियांग से 32, वेस्ट सियांग से 29, सियांग से 17, चांगलांग से 14, तिराप से 12, लोअर सुबनसिरी से 11, वेस्ट कामेंग से 10, अपर सियांग से 7, नामसाई और लोअर सुबनसिरी जिले से 5-5 मामले शामिल हैं। इसके अलावा लोअर दिबांग वैली से 4, पाके केसांग और तवांग से 3-3, लोंगडिंग, पापुमपारे और लेपारादा से 2-2 और कुरुंग कुमे से कोरोना का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने लोगों से प्रशासन द्वारा पूजा पंडालों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जो पूजा आ रहा है, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ये महीने में, तो उसके लिए हमारा जिला का जो प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डिप्टी कमिश्नर ने उस दिन एक सर्कुलर निकाल दिया है कि जहाँ तहाँ पूजा का जो पेंडल नहीं बनाना है और जो अनऑथराइज प्लेस में पूजा का पेंडल नहीं बना के नहीं बनना है। तो पूजा का पेंडल वो लोग हो सकता है जहाँ में मंदिर है तो उसी वाला में, तो उसमें भी उसका ये में आदेश में वो लिखा गया है, मैंने सर्टेन नंबर्स ऑफ पीपल उसमें 30 या ऐसे करके पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। तो हमारा तरफ से भी हम उन लोगों को मैं विनती करता हूँ कि आप लोग पूजा में जाने से भी आप लोग अपना SOP को मानना चाहिए। ये SOP जो बोलने वाला आप लोग बार बार सुनते हैं, मास्क लगा के डिस्टेंसिंग होके एंड रिपीटेड हैंड वॉशिंग होके जाना पड़ेगा। तो ऐसे होने से हम लोग ऑटोमेटिक पूजा में आप लोग जाने से भी उसका इन्फेक्शन को नहीं पकड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया के 184 देश कोवैक्सीन अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। जेनेवा में कल कोविड-19 के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड के टीके का सभी संपन्न और कम संपन्न देशों में समान रूप से वितरण करना है। टेड्रोस का कहना था कि सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, हाथ को साफ रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और खिड़कियों को खुला रखना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका हम सभी को बहुत ध्यान के साथ पालन करना चाहिए। केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कल ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए बुडापेस्ट ग्रैंड स्लैम में भाग लेने हंगरी जाने वाली भारतीय जूडो टीम के सदस्यों से अपने आवास पर मुलाकात की। ये टूर्नामेंट 23 से 25 अक्टूबर तक होने वाला है। भारतीय टीम में 5 जूडो खिलाड़ी और कोच जीवन शर्मा शामिल है। श्री रिजिजू ने कहा कि जूडो प्रमुख खेल है और सरकार इसके प्रशिक्षण की सुविधाओं और प्रशिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी ताकि श्रेष्ठ एथलीट को पूरा सहयोग मिले और 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों में लिए प्रतिभाशाली युवा एथलीट तैयार किए जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जूडो संघ के साथ विचार विमर्श के बाद व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद भारतीय जूडो खिलाड़ियों का यह पहला टूर्नामेंट होगा। इसमें 81 देशों के करीब 645 खिलाड़ी भाग लेंगे। Fail to qualify this time, then they will have another chance also. आज विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का एक ऐसा रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा काफी बढ़ जाता है। पेश है इस रोग से बचने के उपायों के बारे में विशेषज्ञों की राय।
ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से जुड़ी दूसरी बीमारियों के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित व्यक्ति में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज द्वारा इस रोग की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है। खूब अपना वर्कआउट करें, वॉक करें, अगर जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, शराब, निकोटीन और बहुत सारे जो ऐसे फूड हैं उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। डाइट में प्रॉपर प्रोटीन हो, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो। औरतों में जब एक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप आता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।